कंडीशनर की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन कुछ लोग इस साल एसी चलाने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि एसी में रहने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया, मसला एसी का नहीं है बल्कि क्रॉस वेंटिलेशन का है। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके कमरे की हवा आपके कमरे में ही रहेगी, बाहर या दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए घर में विंडो एसी या गाड़ी में लगा एसी चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर दफ्तरों में, रेस्टोरेंट में या पब्लिक प्लेस पर सेंट्रल एसी होता है जिससे हवा एक कमरे से दूसरे कमरे में सर्कुलेट हो सकती है। इससे ये डर रहता है कि अगर कोई दूसरे कमरे में या ऑफिस के कोई दूसरे हिस्से में खांस रहा है या उसे इन्फेक्शन है तो एसी के डक्ट से एक कमरे से दूसरे कमरे में उसके फैलने का खतरा होता है। कई अस्पतालों में जिनमें सेंट्रल एसी लगे हैं और वहां कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और उनकी जगह विंडो एसी लगाए जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अस्पतालों में एसी ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स की परेशानी भी बढ़ेगी क्योंकि वो सब पीपीई पहनकर मरीजों को देखते हैं जिससे वो गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं। अगर इतनी गर्मी में बिना एसी के मरीजों को देखना पड़ेगा तो ये एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन ने भी एक रिसर्च की। इस रिसर्च में ये देखने की कोशिश की गई कि चीन के एक रेस्टोरेंट में क्या कोविड-19 का प्रसार एयर कंडीशनिंग से जुड़ा था। ये रिसर्च 3 परिवारों के 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों पर की गई। इन तीनों ही परिवारों ने चीन के एक ही एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में खाना खाया था। सभी के टेबल की दूरी करीब 1 मीटर थी। उस रेस्टोरेंट में सेंट्रल एसी था और इस 5 मंजिला इमारत में कोई खिड़की भी नहीं थी। इस स्टडी का ये कंक्लूजन निकला कि एयर कंडीशनड वेंटिलेशन की वजह से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हुआ। इन्फेक्शन की मुख्य वजह हवा का बहाव था। रिसर्च प्रसार को रोकने के लिए वेंटिलेशन को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन इस स्टडी की अपनी उन्होंने एयरबॉर्न ट्रांसमिशन रूट पर स्टडी नहीं की थी और वो वहाँ खाना खाने वाले दूसरे लोगों के सैंपल को भी स्टडी नहीं कर पाए थे। इस बारे में मैक्स अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट डायरेक्टर रोमेल टीकू भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी खांसेगा और हवा के जरिए एयर कंडीशनर से वायरस सर्कुलेट हो जाएगा और सभी इन्फेक्ट हो जाएंगे। वो बताते हैं कि अस्पतालों में भी सेंट्रल एसी बंद करने के एहतियाती कदम लिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक नया वायरस है। हो सकता है कि आज जो हमें पता है वो कल को गलत निकले या कोई नई चीज़ आ जाए जिससे पता चले कि हाँ एसी से ये हो रहा है। इसलिए एहतियाती कदम बरते जा रहे हैं। कुल मिलाकर